नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सप्ताह का शेयर फिर से मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। जो ये सीरीज़ में चलाता हूं, आप लोगों को 2 से 3 शेयर में बताता हूं पूरे सप्ताह में, जिसमें मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट हो चुका रहता है, लेकिन कुछ पोटेंशियल बचा रहता है, कुछ नए मूवमेंट स्टार्ट हो रहे होते हैं, कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे वो रेजिस्टेंस ले रहा होता है, सपोर्ट ले रहा होता है, और उसमें उसको ब्रेकआउट करने के बाद मूवमेंट बनने की संभावना होती है। तो ऐसे ही स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। छोटे प्राइस का भी स्टॉक होता है, बड़े प्राइस का भी स्टॉक होता है। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए सप्ताह के शेयर में 3 ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिसमें आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट बन सकता है। लेकिन मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ, प्योर एजुकेशनल वीडियो है, सीखिए समझिए किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप उस पर पोजीशन बनाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर करें। तो चलिए, सबसे पहला शेयर को हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। और उस शेयर का नाम है दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी जाना पहचाना नाम है, और आने वाले समय में उस स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट भी बन सकता है। उसका नाम है दावत। नाम है दावत। आप सारे लोग परिचित होंगे दावत से, जिसको शॉर्ट में LT फूड्स के नाम से कहा जाता है। ये बेसिकली काम क्या करता है? ये बासमती राइस में काम करता है, बासमती राइस का मैन्युफैक्चरिंग करता है। एक KRBL है जिसका इंडिया गेट बासमती राइस आता है, और एक उसका कॉम्पिटिटर LT फूड्स है। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसके एनालिसिस को मैं समझाऊंगा, इसके लेवल को मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर ये सप्ताह का शेयर में मैंने इसको सेलेक्ट किया। पसंद आए ज़रूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, इसको देखते हैं कि आखिर इस स्टॉक्स ने क्या किया। अब रिसेंटली अभी क्या आप देखिए, हाल फिलहाल की बात अगर आप देखें तो इस स्टॉक्स ने क्या काम किया ये समझते हैं। इस स्टॉक्स ने पूरा का पूरा, आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, हाँ, पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखें तो जो रजिस्टेंस एरिया था अक्टूबर 2022 का, ये एरिया एक रजिस्टेंस एरिया था अक्टूबर 2022 का, उसको इसने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था, नहीं कर पाया। करने की कोशिश किया, हिम्मत दिखाया इसने। कब हिम्मत दिखाया ये भी आपको जानना चाहिए। ये जुलाई 2023 में हिम्मत दिखाया, यानी कि 6 महीने के बाद, इसे 8 महीने के बाद ये आके आया। अब वहाँ से तो गिर गया, जाहिर सी बात है, चूँकि ये रेजिस्टेंस बना हुआ है तो वो एक बार तो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, गिरने का कोशिश करेगा, तो वो वहाँ से गिर गया। चलिए, गिर गया तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनाया। ये देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये क्या नज़र आएगा, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न नज़र आएगा। क्लियर है? तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न नज़र आ गया। अब आप देखिए इस स्टॉक्स में खासियत, ये गया और गिर गया, गिरने के बाद भी ये हार नहीं मान रहा है, ये इसी जगह पर से फिर एक राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, दोबारा से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ब्रेकआउट नहीं भी करे तो छोड़ देंगे, लेकिन जब करेगा तभी तो हमारा प्राइस जो आएगा तब। तो वो प्राइस क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन रीज़न अभी समझ लीजिए आप। तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं सफल कर पाया। ये एक बार यहाँ पे, ये दूसरा बार यहाँ पे, अब ये दोबारा से जा रहा है उसी लेवल के पास में। तो एक तो ये आ गया कि ये ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। क्लियर? अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसके पीछे चले जाइए, एकदम पीछे, जब से इसका उत्पत्ति हुआ इस शेयर का ना, चले जाइए। आपको ये करेंट वाला जो प्राइस है, जो ब्रेकआउट होने का प्राइस है, जो ब्रेकआउट लेवल के पास प्राइस है, वो आपको ऑल टाइम हाई नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं इसका मंथली चार्ट लगा दूं, ईयरली चार्ट लगा दूं, 12 मंथ का चार्ट लगाया, तो आप ईयरली चार्ट पे देखेंगे कि जब से ये स्टॉक शुरू हुआ है 2006 से, ठीक है, 2006 से शुरू हुआ है, और यहाँ 17 साल हो गए। 17 साल में आज तक का ये सबसे बड़ा हाई है जो इसने अक्टूबर 2022 और जुलाई 2023 में कोशिश किया। क्लियर बात समझ में आ रहा है? और उसी के पास होल्ड भी कर रहा है। तो आप इसको क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये ऑल टाइम ब्रेकआउट स्टॉक है, ऑल टाइम, यानी अब इससे बड़ा प्राइस कभी इसके पास आया ही नहीं था। और ये प्राइस अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये ऑल टाइम ब्रेकआउट में गिनती हो जाएगा। तो आप इसको प्राइस एक्शन भी समझ सकते हैं और आप ATH भी समझ सकते हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई। अब चूंकि ये ऑल टाइम हाई पर सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे गिर जाए, तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक लेकिन लग गया, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो आपकी एंट्री बननी चाहिए। यहाँ पर एक बेहतरीन मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है, चाहे आप वीकली चार्ट देखें चाहे मंथली चार्ट देखें। बिल्कुल वीकली चार्ट अगर आप ये देखते हैं तो आपको इसी ऑल टाइम हाई के पास में ये स्टॉक ब्रेकआउट
के लिए तैयार नज़र आ रहा है। क्लियर है ना? तो आपको खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यूअर भी हैं तब भी ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए, क्योंकि देखिए चावल की उत्पादन तो इस बार भी कम होगा हमारे देश में, क्योंकि बारिश सही से हुआ नहीं। जहाँ राज्य उत्पादन चावल के लिए जाना जाता है, खासकर उस जगह पे खास बारिश नहीं हुआ। जैसे हम लोग के बिहार में भी धान की खेती अच्छी नहीं हुई है। जब चावल की फसल ही अच्छा से नहीं हुआ तो चावल का किल्लत होगा। जब चावल का किल्लत होगा तो चावल का डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, तो ये शेयर आपको वहाँ पे भी मूवमेंट दिखा सकता है। यानी आप इसको अगर इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं तो भी ये स्टॉक्स में मूवमेंट बन सकता है। इसलिए आपको खरीदना चाहिए 140 के ऊपर, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है। तो 140 के ऊपर आपकी बाइंग एंट्री बनेगी, बाय अबव 140। देखिए हो सकता है कि जब 140 पास खरीदें और ये स्टॉक वहाँ से गिर के 120 पर भी आ सकता है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि गिर के 120 के पास आ सकता है। तो आपको यहाँ पर और भी क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए। तो इसका ऐड करने का क्वांटिटी है, प्राइस है 120, यानी 120 से पहले 140 पर एंट्री बनेगी। पहले 120 पे एंट्री नहीं लेना है, पहले 140 पे एंट्री करना है। उसके बाद ऊपर चला गया, देन नीचे आता है, तब हम ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कुछ लोग करेंगे अच्छा पहले ही ले लो, अभी तो चल रहा है नीचे, पहले ही ले लो। ऐसा नहीं करना है। आपको 140 के ऊपर जब सस्टेन करे तो लीजिए, फिर नीचे आ जाए तो आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर दोस्तों चाहें तो इसमें लगाएं और ना लगाएं दोनों ही, क्योंकि ये ऑल टाइम स्टॉक्स है, ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है जिसका यूज़ हमेशा लोग करते हैं। तो फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 100 रुपीज़ का जरूर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और जो इसका टारगेट होगा वो 180 से लेके 220 रुपीज़, और बड़े टारगेट की बात करूँ तो 250 रुपीज़ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। LT फूड्स, जिसका कोड नेम है दावत, बासमती राइस बनाता है। तो ये एक स्टॉक्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरा स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है स्टॉक्स, वो भी बहुत कम लोग उसका नाम सुनते हैं, पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और पसंद आएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पिछले सप्ताह भी आपको सप्ताह का शेयर देखिए कितना मूवमेंट आ रहा है, वो सब स्टॉक्स में क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आ रहा है। आप बने रहें और आप फॉलो करते रहें। बस दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। बेसिकली मैं 3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ। तो दूसरा स्टॉक क्या होगा? प्राइम सिक्योरिटीज़। स्टॉक्स का नाम है प्राइम सिक्योरिटीज़। ध्यान से देखिए, स्टॉक्स प्राइम सिक्योरिटीज़। इस स्टॉक में भी क्या है, ये एक्चुअली NBFC की कंपनी है। कौन सी कंपनी है? NBFC है, जो छोटे मोटे लोन प्रोवाइड करती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। तो ये NBFC कंपनी है। अब चूंकि ये NBFC कंपनी है तो आपने इधर देखा होगा कुछ दिनों में NBFC कंपनी में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया, चाहे चोला फाइनेंस हो जाए, चाहे कैनफिन होम्स आ जाए, चाहे आपको अदर बैंकिंग सेक्टर को देखे फाइनेंशियल, वो NBFC वाली, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैंकिंग वाला, NBFC वाला आपको काफ़ी अच्छा, चाहे मुथूट फाइनेंस, बहुत अच्छा मूवमेंट बना देखने को, है ना। तो अब ये चीज़ें तो हो गया, लेकिन ये स्टॉक्स कर क्या रहा है ये भी आपको समझना है। क्या ऐसे ही आपको ले लेना चाहिए? नहीं, आपको यहाँ पे देखना है कि इस स्टॉक्स का एक बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर क्या है कि काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन करने के बाद, एक बॉक्स को कंसोलिडेट करने के बाद वो ब्रेकआउट करके ऊपर गया, यानी स्ट्रेंथ बना के गया। क्या किया? ताकत लेकर गया ऊपर। और ताकत लेने के बाद क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जब कोई स्टॉक में आपने, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता है, रेगुलर व्यूवर है तो आपको पता है कि कोई स्टॉक में अगर पोटेंशियल होता है तो वो कुछ सस्टेनेबल प्राइस मूवमेंट बनाता है, कुछ इस प्रकार का, है ना। स्वर्ग का सीढ़ी वाला आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया हुआ इसके बारे में। स्वर्ग का सीढ़ी आप जाके सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आप यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से चलता है कोई स्टॉक तो वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लेके चलता है, और ये स्टॉक वो इसी तरह का पैटर्न में चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये पैटर्न में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये चूँकि पोटेंशियल वाला है, और दूसरी बात क्या है कि पैटर्न वाइज तो पोटेंशियल है ये। अगर आप इसका ऑल टाइम भी स्टॉक्स का प्राइस देखना चाहें तो ये जब से स्टार्ट हुआ, इस स्टॉक्स की भी बात करूं तो अभी हम लोग एक प्राइस देखेंगे। क्या देख रहे हैं इसमें? आप इसको मंथली चार्ट आपको देखना होगा। आप देखिए, अब ये मंथली चार्ट जैसे मैंने इसको किया तो मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लूँगा इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये सारे मंथ, यानी पूरा का पूरा 2021 का जो हाई था, 2021 का हाई,
उस हाई को ब्रेक करा, यानी कि कोविड टाइम का जो हाई था उस हाई को ब्रेक करके वो सस्टेन करा है प्राइम सिक्योरिटीज। इसके अलावा अगर आप लोग इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं, मान लेते हैं करते ही होंगे, तो इंडिकेटर वाइज भी अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिकेटर MACD को अगर देखें तो क्रॉस ओवर कर चुका है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा लीडिंग इंडिकेटर आपको पॉजिटिव मूवमेंट में दिखा रहा है। तो प्राइम सिक्योरिटीज सेकेंड स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर के रेंज में भी कंसोलिडेट किया है मंथली चार्ट पे और उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? चलिए, और 2 साल के हाई को भी ब्रेक कर रहा है, तो इसमें भी आपकी एक बेहतरीन एंट्री बनती है। अगर आपको इसमें एंट्री का मौका मिले तो ज़रूर करिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एंट्री बन सकता है इसमें। लेकिन आप अपने अभी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही 135 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी। 135 के ऊपर आपको इसमें लेना है, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, देखिए ऐसे स्टॉप लॉस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म भी आप रख के चल सकते हैं। तो अगर फिर भी अगर लगाना है तो 110 रुपये का लगाए, थोड़ा बड़ा, और छोटा वाला लगाना है तो 120 का आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 2 स्टॉप लॉस दिया है मैंने आपको, 110 थोड़ा बड़ा रहेगा, जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए लोग रखेंगे लंबे समय के लिए, और जो छोटे समय के लिए रखना चाहते हैं वो 120 का एक स्टॉप लॉस लेंगे। जो टारगेट होगा वो 150, 150, 170, 170 से लेके 190 तक का टारगेट, यानी आप नियर बाय 200 तक का भी टारगेट आप उम्मीद करके इसमें चल सकते हैं। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में दिखा सकता है, इतना पोटेंशियल ये स्टॉक रखता है प्राइम सिक्योरिटीज़। तो ये 2 स्टॉक्स मैंने आपको सप्ताह का शेयर में बताया। मैंने कहा था मैं 3 बताऊंगा, चलिए 3, जब तक मैं तीसरा बता रहा हूँ तब तक आप जो है अपना काम कर लीजिए, फीडबैक वगैरह कर दीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिए जिसके साथ शेयर करना है। तीसरा और फाइनल जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक, मुझे काफ़ी पसंद है वो स्टॉक, 40-45 के भाव से मैं उसको वॉच कर रहा हूँ, और वो स्टॉक का नाम है, आपने कभी कभी उसका बल्ब यूज़ किया होगा, CFL क्या कहते हैं वो, LED वगैरह, CFL वगैरह, है ना। तो HPL इलेक्ट्रिक, आपने उसको देखा होगा, आपने उसकी चीज़ों को यूज़ किया होगा। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर, ऐसा क्या है जो सिलेक्शन कर लिया मैंने इसका, बस आपको एक चीज़ देखना है, आपको जाना है और इसका ईयरली चार्ट देखना है, ईयरली चार्ट। अब ईयरली चार्ट जैसे ही आप करें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये स्टॉक 2016 से चल रहा है, और आज ये स्टॉक, इस समय ये स्टॉक 2023 में उस प्रीवियस जो 2016 का भी हाई था उसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है ईयरली चार्ट पे। इसी तरह अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पे भी काफ़ी सस्टेनेबल प्राइस मिल रहा है HPL इलेक्ट्रिक में, ज़बरदस्त मूवमेंट। MACD, RSI कोई भी इंडिकेटर लगा लें, आपको हर जगह इस स्टॉक्स में मूवमेंट बनेगा, चाहे डेली देखें चाहे वीकली देखें। देखिए स्टॉक हो सकता है कि आपकी एंट्री के बाद कुछ सस्टेन करे, कुछ गिर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक ख़राब हो गया, ना ना ना, वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ख़राब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके लिए खुला नीला आकाश है HPL इलेक्ट्रिक में भी। तो इसमें भी आपकी बाइंग 2 जगह बनेगी, इसमें आपको 2 जगह बाइंग बनेगी। कैसे कैसे बाइंग बनेगी? अगर आप CMP पे भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए चीज़ बदल जाता है एनालिसिस के साथ में, स्टॉक के साथ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है। आप CMP पे भी ले सकते हैं, क्लियर, बाय आप CMP भी कर सकते हैं, और ऐड करना चाहिए बाय ऑन डीप में। कब? ये जो आप लाइन देख रहे हैं 200 वाला, है ना, आप यहाँ पर इस अगर आपको मिलता है तो आपको इसमें क्वांटिटी 200 क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूँ बल्कि 200 प्राइस लिख रहा हूँ। ये लाइन पे अगर आ जाता है वापस तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड कर लेना चाहिए। क्या? 200 के आसपास में क्वांटिटी और ऐड कर लेना चाहिए। CMP अभी 212 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे भी बाइंग हो सकती है, 213 पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नीचे और आ जाता है 200 के आसपास में, सस्टेन करने लग जाता है, तो आपको 195 से 200 के आसपास में प्राइस पर यहाँ पर आपको और ऐड करके चलना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी गुड प्राइस फॉर एडिंग। ये ऐड करने के लिए ज़बरदस्त जगह है। तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जो रेंज मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस लगा है 160 रुपये का। इसमें थोड़ा दूर का एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा क्योंकि ये दूर का घोड़ा है। आपको टारगेट इस कंडीशन में 250 रुपये तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, 250 से 275। बड़े टारगेट 300 तक का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा। इतने बड़े टारगेट के लिए हो सकता है 20 दिन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा लंबा सोच के चलिए तो कम समय में पैसा बन जाएगा, तो अच्छी बात है। थोड़ा कम समय में सोच के चलेंगे, हो सकता है वो स्टॉक कंसोलिडेट कर जाए तो परेशानी होती है। तो आप इन सब स्टॉक्स पे स्विंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी चल सकते हैं। इसीलिए मैं ये सप्ताह का शेयर आपके साथ
क्या करता हूँ, डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये 3 स्टॉक्स रहा इस सप्ताह, जो आपको कितना 17 तारीख से है ना, 17 तारीख सोमवार से जो स्टार्ट हो रहा है नया सप्ताह, वहाँ पर से आप इस तीनों स्टॉक्स पे व्यू बना के चल सकते हैं। तो दोस्तों पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।